Dear students, today we are here with your worksheet number 40 that is being given to you on 5th of October. It is again about your carbon and its compounds. Today we will learn the nomenclature with your functional groups, right? In the previous worksheet, it was also given there, but we hadn't learned so much from that worksheet. Today we will learn it in elaborative manner. Its functional groups. First of all, I'll ask each and everybody to please subscribe my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. Now, coming to your functional groups. Carbon forms bond with other elements such as हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. कार्बन इनके साथ क्या बनाता है? बॉन्ड्स बनाता है. एक हाइड्रोकार्बन चेन में one or more hydrogen can be replaced by these elements and that the valency of the carbon remains satisfied. कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हुए एक या एक से अधिक हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखना है. ये सब एलिमेंट्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं. इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेटेरोएटम. अगर हाइड्रोजन है तो उसको हेटेरोएटम नहीं कहा जाता, लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इन सब में से कोई लग जाए देन दे विल बी कॉल्ड एज हेटेरोएटम. हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड एटम. These heteroatoms are also present in some group. These heteroatoms and the group containing they confer specific properties to the compound. जब ये heteroatoms आ जाते हैं तो उनकी वजह से कुछ specific properties मिल जाती हैं compound को regardless of the nature length of the carbon chain. तब उसका प्रभाव length पर nature पे कोई नहीं पड़ता और ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? functional groups. फंक्शनल ग्रुप्स में यही हेटेरोएटम्स होते हैं जो उनको स्पेशल प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. सबसे पहले यहाँ पर हेलोजेंस की बात हो रही है. ठीक है, हेलोजेंस आर हियर क्लोरो. इट्स यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, तो यू कैन यहाँ पर सी ये ओ नहीं आएगा, CHLRO. दिस इज लाइक दिस क्लोरो. ओके, तो ओ बाद में आता है क्लोरो. ओके, एंड दिस इज ब्रोमो. तो क्लोरो के लिए हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं Cl एंड ब्रोमो के लिए Br. इसके अलावा मैंने आपको आइडो भी बताया था और आइडो के लिए हम यूज करते हैं I. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की जगह अगर कहीं पर भी कंपाउंड के अंदर क्लोरीन लगा हुआ है या फिर ब्रोमीन लगा हुआ है या फिर आयोडीन लगा हुआ है तो उसके नाम के अंदर हम लगा देंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. ओके, हाइड्रोजन की जगह ये लगे होने चाहिए. अब ऑक्सीजन के बारे में बारी आती है कि इफ द ऑक्सीजन इज देयर. सबसे पहला है एल्कोहल. एल्कोहलिक ग्रुप आपको पता है OH होता है उसके अंदर. एल्डिहाइड के अंदर CHO. हम CHO ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. C के साथ हमेशा O का डबल बॉन्ड रहता है और H का सिंगल बॉन्ड रहता है. कीटोन. कीटोन के अंदर हम इसको ऐसे लिखते हैं. कीटोन को हमेशा ध्यान रखिएगा, कीटोन कभी भी टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होता. नो टर्मिनल पोजीशन, नॉट एट एनी टर्मिनल पोजीशन. ठीक है, ये कभी भी टर्मिनल पोजीशन पर नहीं आता. ठीक है, आपको तभी समझ में आएगा कीटोन जो होता है कभी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आता, लेकिन जो आपका एल्डिहाइड है वो टर्मिनल, इनमें से कोई भी बाकी एल्कोहल सिर्फ आपके कीटोन को छोड़कर बाकी कोई भी टर्मिनल पोजीशन पे आ सकता है, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो. कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये है CO और ये OH. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं COOH. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने CHO को लिखा था और कीटोन को भी लिखने का दूसरा तरीका है CO. ठीक है बेटा, ये CO कीटोन को लिखने का तरीका है छोटे फॉर्म में. जैसे यहाँ पर उन्होंने C डबल बॉन्ड होकर के दिखाया है तो हम इसको छोटे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने एल्डिहाइड को CHO लिख के दिखाया है. ठीक है बेटा, जैसे हमने एल्डिहाइड को CHO लिख के दिखाया है ऐसे ही हम कीटोन को CO लिख के दिखा सकते हैं और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH लिख के दिखा सकते हैं. ठीक है, और अल्कोहल तो सिंपल ही है सबसे. इसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड. हमें पता है डबल बॉन्ड के लिए 2
बॉन्ड्स आते हैं बीच में और ट्रिपल के लिए 3 बॉन्ड्स बीच में आते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। जैसे कि हम ये ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम ध्यान दे रहे हैं तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है ना, तो हम कहेंगे हेलो ग्रुप है, तो यहाँ पर ब्रोमीन भी लग सकता था, आयोडीन भी लग सकता था, तो उसके नाम के अंदर क्लोरो आ जाएगा। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन होता तो आइडो। इसके बाद है ये OH लगा हुआ है, हम ध्यान दे रहे हैं। OH का मतलब क्या है, ये क्या है, एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गई। लास्ट में लगा हुआ है, पहले भी लगा हो सकता था। अब इसके बाद देख रहे हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखिए फिर से लास्ट में लगा हुआ है CHO। ठीक है, इसकी जगह अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, CH3 CH2 CHO, ये एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो ये आप इसको मैं तभी यहाँ बताती हूँ, इसको हम CHO भी लिख सकते हैं सिंपली और तरीके से। ठीक है, तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप आपका। इसके बाद है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में आपको बेटा हमेशा इसको हम CO भी लिख सकते हैं, और ये मिडल फॉर्म में रहता है, मिडल लाइन कार्बन चेन में कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है यहाँ पर, ये O मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो O है ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपका है एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है बेटा, और मैं इसको जो दूसरे फॉर्म में लिखना चाह रही थी, आपको CO सिंपल लिख के दिखाती हूँ, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिख के दिखाती हूँ, CH3 CO CH3। समझ में आई बेटा, तो ये आपका हो गया। इसको दोनों तरीकों से मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी टर्मिनल हो सकता है, और इसका ये फॉर्मूला है, इसको हम दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया है, COOH के तरीके से लिखते हैं। अब मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, जैसे तो अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप था, जैसे यहाँ पर ये है जो टर्मिनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाता है, जैसे कि CH3 CH2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से लिखते हैं तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप थे, और यहाँ ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, इसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड का आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आसानी से दिख जाएगा। इसके बाद है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। आइए करते हैं आपकी वर्कशीट। सबसे पहला है, अगर हम ध्यान देंगे मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगी, लेकिन उससे पहले हम खुद समझेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, बीच में एक ग्रुप दिया गया है, और हमें पता है बीच में ग्रुप कौन सा होता है, मैक्सिमम कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप। लेकिन कोई और भी ग्रुप हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, CO ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है CO। अब हमें पता है ये वाला ग्रुप अगर हम ये देखें, ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप इसे लिख सकते हैं क्योंकि CO है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कीटोनिक ग्रुप कभी भी लास्ट में आखिर में टर्मिनल पोजीशन पर नहीं आता। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, H के साथ वाला, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ लास्ट में देख रहे हैं ब्रोमीन लगा हुआ है तो हेलोजन है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से पर देख रहे हैं OH लगा हुआ है तो सिंपल है, एल्कोहलिक ग्रुप है। यहाँ पर आप देखिए वो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी बंद फॉर्म को भी देखना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये COOH, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं बाकी, और उनके नाम भी लिख के दिखा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ से आप अपनी कॉपी में आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से करेंगे, ये वीडियो दोबारा बनाएंगे, आपको नोमेनक्लेचर और अच्छे से समझा देंगे। ये बहुत जरूरी और बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत। ठीक है, ये थी बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 40। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।